फिक्स नहीं है। एक बार बोलते कंपनी का नाम भाई। न्यू जेरा नाम है, न्यू जेरा। पैकेज भी बता दे क्या। अगर तुम लोग वेदांतु जेई चैनल के साथ जुड़े हुए हो तो जानते होगे कि मैंने उन स्टूडेंट्स के साथ जिनके साथ मेरे ऐसे कनेक्शंस रहे जिनसे कि मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने हमेशा कहा है कि हम सभी जो है वो लर्नर हैं, भले ही वो प्रोफेशनली जो है टीचर स्टूडेंट भले ही कहलाते हैं। तो तुमने बहुत बार देखा होगा मैंने ऐसी बहुत ही इम्पैक्टफुल लाइफ लेसन वाली स्टोरीज़ तुम्हारे साथ शेयर की हैं जहाँ पर कि स्टूडेंट ने गिव अप कर दिया है बट फिर अपने आप को पुश किया है और फिर सारी लिमिट्स को क्रॉस किया है। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ तुम्हारे साथ शेयर किए जहाँ पर के स्टूडेंट्स की जो पर्सनल जो फैमिली लाइफ है उसकी वजह से उनका रिज़ल्ट जो है बहुत इम्पैक्टेड हो गया और फिर बाद में उन्होंने रियलाइज़ किया कि यार इन सब चीज़ों से निकल सकते हैं इसी तरह से कि हमें फ़ाइट करना पड़ेगा। यही एक रास्ता है ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। तो ऐसे तुमसे कुछ दिन पहले मैंने एक स्टोरी शेयर की थी प्रिंस की, स्ट्रेंजर्स जेई एस्पिरेंट जो कि टीचर से लड़ गया। तो उस वीडियो को मैं पिन कर दे रहा हूँ, इसी वीडियो को मैं पिन कर दे रहा हूँ। ये तुम वीडियो सेक्शन में जाकर के वेदांतु जेई भी देख भी सकते हो, डिस्क्रिप्शन में डाल भी दे रहा हूँ। अगर देखने का मन हुआ तो देख सकते हो और सीख सकते हो कि कैसे हम सभी की लाइफ में कैसे कैसे उतार चढ़ाव आते हैं। बट स्टिल हमें रियलाइज़ करना पड़ता है कि यार सारी चीज़ों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है और हमें किन चीज़ों को प्रायोरिटी पर रखना चाहिए। प्रिंस तुम्हारे लिए, तुम्हारे लाइफ को इम्पैक्ट करने के लिए, तुम्हारे अपने इंजीनियरिंग वाले लाइफ को इम्पैक्ट करने के लिए उसकी जो स्टोरी है और उसके जो 4 साल जो आईटी पटना कंप्यूटर साइंस में बीते हैं वो बहुत ही लाजवाब तरीके से, बहुत ही क्रिएटिविटी के साथ बीते हैं। उसने बहुत सारी ऐसी चीज़ें डिस्कवर की जिनका कि एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ जब वो शेयर करेगा तो तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस चैनल का पर्पस ही है कि तुम्हारे 4 साल जो इंजीनियरिंग के है वो बहुत ही क्रिएटिव वे में बीते, वो कैसे बीतेंगे। तो मैं ऐसे एक्सपीरियंसेस को शेयर करते रहूँगा। एंड प्रिंस मेरे छोटे भाई जैसा है, उसके साथ ऐसे इतने सारे सिर्फ और सिर्फ जेई की प्रिपरेशन के टाइम नहीं, कॉलेज के टाइम पर भी ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें कि हमारे बीच में जो बॉन्डिंग है वो और भी इस समय के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग हुई है। तभी वो जस्ट बैंगलोर आया हुआ था और पेपर सॉल्विंग हमारी चल रही थी और बैंगलोर आया हुआ था। वो गूगल में किसी रिसर्च पेपर का डिस्कशन था, प्रेजेंटेशन था, कुछ था ऐसा। मैंने ज़्यादा डिटेल नहीं जानी है बट इतना पता है कि इंटरनेशनल लेवल पर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के रूप में उसकी जो एंट्री है A* कॉन्फ्रेंसेज में, जो कि एलीट लेवल ऑफ कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल है और तुम बहुत कुछ सीखोगे। जिनका भी इंटरेस्ट है कि रिसर्च और पैसे दोनों साथ साथ कैसे कर सकते हैं, तो प्रिंस आते रहेगा। बट अभी जो मैंने छोटी वीडियो उसके साथ शेयर की थी, शूट की थी, वो तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ, उसे देख लो, फिर बाकी बातें आगे करते हैं। जो स्लीप साइकिल है ना, हाई एग्जिस्ट ही नहीं करता इसके लिए। वो अलग लेवल का इंस्पिरेशन है वो। तो मेरे साथ प्रिंस है और शायद तुम लोगों ने पहले सुना होगा इसके बारे में। अपना इंट्रोडक्शन खुद से दे दो तो। अच्छा, तो मैं प्रिंस हूँ जैसे सर ने बताया है। और मैं बेसिकली एक स्टूडेंट हूँ आईआईटी पटना का, एंड मैं कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम है मेरा। बहुत हल्का लग रहा है, रुक मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो मैं थोड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन दे दूँ कि ये इसके अभी 3 महीने बचे हैं कॉलेज से निकलने में, आईटी पटना कंप्यूटर साइंस में फाइनल ईयर, और काफ़ी मोटी पैकेज लग चुकी है। हाँ, थोड़ा मुस्कुरा ले सामने। तो उस मोटी पैकेज के पीछे काफ़ी घिसाई है। हाँ, वो तो है, काफ़ी घिसाई है। और जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि तुम कॉलेज में बहुत क्रिएटिवली अपने टाइम को यूज़ कर सकते हो। मुझे लगता है कि मैं इसके लिए बोल सकता हूँ इसने किया है। A* कॉन्फ्रेंस होता है ना, हाँ, जिसको आप एलीट बोलते हो, एलीट लेवल, सबसे हाईएस्ट। तो A* लेवल पर इसने कॉन्फ्रेंसेस किए हुए हैं। रिसर्च AI पार्ट इसका स्ट्रॉन्ग है जिसमें कि इसने ऑलमोस्ट 10-12 पेपर्स में पार्टिसिपेशन हो चुका है। हाँ, अभी भी ये एक्चुअली यहाँ पर बैठा है तो ये मिलने के लिए आया हुआ था। यहाँ पर गूगल की तरफ से कॉन्फ्रेंस था जिसमें बुलाया गया था इसे। एक टाइम था ये भी एग्जैक्टली हम सभी के जैसा, तुम सभी के जैसा एक समय था जबकि फ़ाइट मार रहा था। जेई की प्रिपरेशन चल रही थी और बहुत ज़्यादा वो जो स्टेजेस होते हैं ना, कन्फ्यूज़न वाले, परेशानी वाले, वो सारे फेजेस देखे हैं। हाँ। और इसके लेवल पर मैं बता दूं कि इसकी स्टोरी अपने आप में बहुत ही डिफरेंट है। इसके साथ मेरी जो बॉन्डिंग है वो बहुत डिफरेंट है, बहुत ही अलग है और बहुत ही इंस्पिरेशनल है। इसके लाइफ में जो उतार चढ़ाव है
मैं बहुत हद तक अपनी जेई की प्रिपरेशन से बहुत हद तक मैच करा सकता हूँ। ऑल इन ऑल मैं जिन कुछ स्टूडेंट्स को अपने भाई बहनों के रूप में देखता हूँ, जिनके साथ बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है या जिनसे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, उनमें से एक है ये। और अभी जो समय है, हाँ मतलब अच्छा फील हुआ है, कैमरे पे सुन करके अच्छा लगा। अभी बेसिकली तुम्हारे सामने इसको, अभी तो जस्ट इसकी फ़्लाइट है और एक्चुअली लेट हो रहा है, बट मैंने बोला कि चल यार एक छोटी वीडियो बना ले जिसमें की तरह इंट्रोडक्शन हो जाए। और मैं चाहता हूँ, चूँकि ये जो पार्ट है ना जो इसने आईटीज़ में रह करके किया है, ये जो भी इसने फेस किया है, जो भी एक्सपीरियंस है जो रिसर्च वाले पार्ट में जाने का, क्योंकि मुझसे जुड़े हुए बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि एक्चुअली उस माइंडसेट के साथ चलते हैं। वो बिलीव करते हैं कि जो प्रोसेस है, जो जर्नी है, वो हमेशा इंपॉर्टेंट है रिजल्ट से, क्योंकि तुम बिल्ड जो होते हो वो अपनी जर्नी से होते हो। खाते रहूँगा कि जर्नी पर बिलीव करो, तुम उसी से बिल्ड होते हो। तो हर दिन वो 1% का प्रोग्रेस भी जो है वो समय के साथ वो कंपाउंड इफेक्ट देगा और तुमको उस पर बिलीव रखना है। वो जो बिलीव जो तुम्हारे जर्नी को जादुई शक्ति देता है, जो कॉस्मिक एनर्जी देता है वो है डोंट गिव अप वाला। तो ऐसे बहुत सारे फेजेस रहे हैं जिसमें कि सिचुएशन आई है ऐसी कि ऐसा फील होते रहा कि अब गिव अप हो जाएगा। इवन के जेई पास करने के बाद भी ऐसा रहा है। हाँ, कभी-कभार तो मतलब तो उस पर तुम अलग से स्पेशली बैठ करके बताना, जो भी तुमने कॉलेज में जो समय का यूज़ किया है, जिस तरह से तुमने अपने आप को रिसर्च वाले पार्ट में डाला है। हाँ, रिसर्च वाले पार्ट में डाला है, साथ साथ पैसे का भी ध्यान रखा है। तो ये ध्यान रखा है कि हाँ भाई ऐसा ना हो जाए कि मैं एकदम बिल्कुल सही जगह भी जाऊँ, मेरे इंटरेस्ट वाला पार्ट भी आए, मुझे मज़ा भी आए और इम्पैक्टफुल काम भी हो सके रिसर्च में, और साथ ही साथ अच्छा पैकेज भी रहे और सब कुछ बहुत बढ़िया रहे। तो ये इसकी जर्नी से तुम बहुत कुछ सीखने वाले हो। तो पहले भाई कैमरे के सामने एक प्रॉमिस कर लो अपने छोटे भाई बहनों से कि आओगे, उनको बताओगे, उनके साथ जुड़ोगे। मतलब प्रॉमिस इसलिए दिलवा दे रहा हूँ क्योंकि पता है कि मतलब क्या ही बताऊँ मैं, कभी मैं पर्सनली बताऊँगा। ऐसा होता है कि कभी ये, अब चूँकि रिसर्च वाले पार्ट में ना तो डूबने वाला काम होता है यार, तो अच्छी बात भी है वो। तो कभी ये फ्री रहता है तो मैं नहीं रहता हूँ, मैं रहता हूँ तो ये नहीं रहता। तो कब से हम प्लान कर रहे थे कि कर लेंगे हाँ, लेकिन फाइनली हम लोग बेंगलोर आके रहने दे। अभी इसकी भी कहानी मैं बता दूँ ना। 2 दिन पहले मैसेज किया और फिर कल अचानक से मैसेज किया, पेपर सॉल्विंग थी, समझे। तो कैसे कैसे रात में 10 बजे मेरी फिर रात में कितने बजे तक जगाया तूने? 3 बजे तक, 3-4 बजे तक जगाया। मुझे तो आदत है मेरा मतलब, हाँ, मैं सच्चाई अभी खोलूँ क्या? खोल सकते हैं थोड़ा बहुत, खोल दूँ, थोड़ा बहुत रहने दो। जो स्लीप साइकिल है ना, रहने दे, है ही एग्जिस्ट ही नहीं करता इसके लिए, एग्जिस्ट ही नहीं करता भाई। तो हम उस पर भी जाते नहीं हैं, तो वो अलग लेवल का इंस्पिरेशन है वो। तो चीज़ें क्या हो, बस तुम भी जो है इसे गुड लक विश कर देना आगे के लिए, और प्यार और दुआएं दे देना। बाकी तुम जुड़े रहना इसके साथ, यही बोलेंगे। हाँ मतलब ठीक है, अपने अपने कुछ शब्द बोल दे, क्योंकि देख हम डिसाइड कर रहे थे कि तू क्या बोलने वाला है। हाँ, लेकिन फाइनली मैंने ही बोला, अब तू बोल ले। नहीं, मैं तो यही बोलूँगा, मतलब जो भी स्टूडेंट हम लोग, मतलब बाद में तो मतलब ऐसे गाइडेंस या फिर जो भी बोल लो, मतलब उसके लिए तो ट्राई करूँगा प्लेटफॉर्म पे मतलब आने के लिए। बट ये मैं बोलूँगा कि मतलब अभी जैसे जेई का प्रिपरेशन मतलब वो चल रहा है ना, एग्जाम्स वगैरह, हाँ एग्जाम्स वगैरह, तो मैं बोलूँगा कि मतलब ऐसे तो लोड तो लेना ही होगा, मतलब एक टेंशन तो है ही तुम लोग को। बट ऑल एंड ऑल मैं बोलूँ, अगर मतलब रिजल्ट्स के टर्म्स में अगर तुम लोग देखते हो तो देखो, जो तुमने मेहनत किया है, और कोई भी मतलब मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जितने भी फ्रेंड्स मेरे साथ थे जो जेई का प्रिपरेशन कर रहे थे, तो जिन्होंने भी मेहनत किया था वो अपने का मतलब समझ लो कि जो मेहनत किया है और जो कैपेबिलिटी है उस हिसाब से एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुँचे हैं। और ये मैटर नहीं करता है कि मतलब तुम फाइनली आईआईटी में पहुँचते हो या नहीं, मतलब ऑल एंड ऑल तुम्हारा जो कॉन्टीन्यूस मेहनत है, जैसे कि तुमने जेई का किया, फिर कोई कॉलेज में गए और वहाँ पे कॉन्टीन्यूसली मेहनत की, एफर्ट दिए, और फिर क्या कहीं और जाते हो, तो वो कॉन्टीन्यूस एफर्ट मैटर करता है ज़्यादा देन कि टेम्परेरी रिजल्ट। मतलब जैसे कि ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जो तुरंत मतलब जेई तो अच्छे किए हैं बट वो उस लेवल पे नहीं भी पहुँचे हैं, और कोई दूसरे कॉलेज का बंदा पहुँच गया। तो वो बेसिकली ये है कि तुम्हारा एफर्ट कितना कांस्टेंट है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि एफर्ट्स पे ध्यान दो, मतलब अपेरेंटली तुमको रिजल्ट मिलेगा ही अगर वो कॉन्टीन्यूस है तो, गिवन डेट। चल ठीक है, मतलब आज तो ज़्यादा टाइम रुक नहीं पाए हम लोग। बैंगलोर, अच्छा तेरी अपनी कंपनी का भी यहीं पर है क्या? एक्चुअली इंदौर बेंगलोर में से फिक्स नहीं है। एक बार बोल दे कंपनी का नाम भाई। न्यू जेरा नाम है, न्यू
जरा। पैकेज भी बता दे क्या पैकेज छोड़ो। चल ठीक है, बाय, समझ लो। जा, ऑल द बेस्ट, ठीक है। मैसेज कर दीजिए पहुंच करके।